नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिनेश जैन। मेरे साथ असिस्टेंट के रूप में हैं अनमोल जैन। मैं डायरेक्टर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी MBA डिपार्टमेंट हेड एंड डायरेक्टर ऑफ अंकित ग्रुप ऑफ स्टडीज इंदौर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। आज हम कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नगद बट्टा डिस्काउंट को कई नामों से जाना जाता है। अगर आप ज्यादा डिटेल में समझना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, उस पर जाकर के उस छोटे से वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें डिस्काउंट के बारे में डिटेल में समझाया गया है। क्योंकि अब मैं इसमें कैश डिस्काउंट की बात करने जा रहा हूं तो उसी से संबंधित ज़्यादा बोलूँगा। नगद बट्टा थोक व्यापारी द्वारा रिटेल व्यापारी को इस बात के बदले में दिया जाता है कि वह नगद भुगतान तुरंत कर दे या ड्यू डेट के पहले कर दे। कैश डिस्काउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज होता है, अतः इसकी जनरल एंट्री सेलर की बुक्स में कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा और सेम अमाउंट से परचेजर की भी बुक्स में कैश डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट लिखा जाएगा, क्योंकि यह रकम परचेजर के लिए इनकम है और सेलर के लिए एक्सपेंसेज है। इसकी जनरल एंट्रियां आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, आप उन्हें गौर से देखिएगा। दोनों की बुक्स में हमने आपको जनरल एंट्री बताई है। सेलर की बुक्स में कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट मैंने दिखाया है और टू डेटर्स नरेशन में बीइंग कैश डिस्काउंट अलाउड। इसी प्रकार से क्रेडिटर्स की बुक्स में टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखा है और क्रेडिटर्स को डेबिट लिखा है और बीइंग कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। इस एंट्री में हमने केवल डिस्काउंट रिसीव्ड से संबंधित दिखाया है। साथ में आपको एक और एंट्री उसमें दिख रही है, वो कैश के साथ में दिख रही है। कैश पेमेंट हमारा किसी भी मोड में हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम नगद बट्टे के लाभों को समझते हैं। सबसे पहले थोक विक्रेता के 3 लाभों को समझते हैं। पहला, क्रेडिट सेल्स की रकम ड्यू डेट तक प्राप्त हो जाती है। इससे उसका कैश फ्लो बढ़ जाता है। इससे लीड्स टू बेटर कैश मैनेज होता है। दूसरा, बैड डेट्स की संभावना में कमी आती है। तीसरी बात, इस कंपटीशन के दौर में रिटेलर कम कीमत पर ज्यादा माल बेच सकता है। इससे थोक विक्रेता की भी सेल बढ़ जाती है। अब हम कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन एवं उसकी एंट्री को समझते हैं। आगे, इन केस बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फर्स्ट एंड देयर आफ्टर कैश डिस्काउंट इज अलाउड। आल्सो कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द अमाउंट दैट इज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। पहले हम कैलकुलेशन को समझते हैं। एक सेलर ने 50,000 रुपए का माल, इस पर 25% का ट्रेड डिस्काउंट दिया और 2% का कैश डिस्काउंट दिया। माल नकदी में बिका। अब कैलकुलेशन को स्क्रीन पर देखिएगा। यहाँ पर 50,000 रुपए का माल, 25% का ट्रेड डिस्काउंट और 2% का कैश डिस्काउंट, उसकी हम आपको कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। ग्रॉस सेल्स वैल्यू 50,000, इसमें से डिडक्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 25%, अमाउंट फाइंड आउट आपकी 12,500 निकली। इसे 50,000 में से डिडक्ट करेंगे, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट। उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आई वो 37,500। अब इस 37,500 जो अमाउंट आई है, इस पर ही ओनली 2% का कैश डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट निकलेगी 750 रुपये, वो इसमें से हम लेस कर देंगे तो नेट अमाउंट हमारे सामने आएगी 36,750 रुपया। तो परचेजर सेलर के लिए नेट अमाउंट 36,750 का पेमेंट करेगा, ना कि 50,000 का करेगा। अब हम इनकी जनरल एंट्रियों को समझते हैं। तो देखिए, परचेजर की बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट 37,500 टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 750 और टू कैश अकाउंट 36,500। इसी प्रकार से सेलर की बुक्स में हम दिखाएंगे तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, कैश डिस्काउंट अलाउड को भी करेंगे डेबिट और टू सेल्स अकाउंट 37,500 रुपीज। स्क्रीन पर आप दोनों एंट्रियां देख रहे हैं, इस प्रकार से हम शो करेंगे। अब हम आपको समझाते हैं, पेमेंट चाहे कैश में किया जाए या किसी और वे में किया जाए, यदि ड्यू डेट या इमीडिएटली किया जाए तो भी कैश डिस्काउंट मिलता है। जैसे पेमेंट चेक से किया गया है